हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आइए हेडिंग डालते हैं, डेबिट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आइए समझते हैं। सपोज ये आप हैं, ठीक है, और आपने अपने बिजनेस के लिए मिस्टर रमन से कुछ प्रोडक्ट परचेज किए। परचेज्ड गुड्स। ठीक, आपने कुछ गुड्स परचेज किए, ठीक, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, किन रीजंस की वजह से, सपोज कि वो डिफेक्टिव निकले, डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव गुड्स। अब आपने बोला कि भाई जो ये डिफेक्टिव गुड्स हैं ये हमने रिटर्न करने हैं। आपने मिस्टर रमन को बोला कि आप इन डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फिर गुड्स रिटर्न किए, गुड्स डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न वापस किए, ठीक। तो जब भी कोई परचेज आइटम में कोई डिफेक्टिव गुड निकलता है या आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग निकलता है, जब उसको आप वापस करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इशू करेंगे एक डेबिट नोट। क्या इशू करेंगे, इशू करेंगे एक डेबिट नोट, इशू करेंगे डेबिट नोट, ये बताने के लिए कि ये आइटम हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। कौन, जिसने परचेज किया, आपने परचेज किया है तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे क्योंकि आप डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। बदले में क्या होगा, बदले में ये होगा कि जब ये आइटम रिसीव हो जाएंगे, डिफेक्टिव रिटर्न आइटम, तो जो आपका सप्लायर होगा यानी मिस्टर रमन, वो आपको जारी करेगा क्रेडिट नोट। क्या जारी करेगा, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली इसका यूज जो होता है वो होता है परचेज रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। जहां पे प्रोडक्ट को रिटर्न करने की बात होती है वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट यूज होता है, ठीक है बच्चों। आइए इसका एक फॉर्मेट देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ठीक है। क्या है फॉर्मेट, सबसे पहले एक बॉक्स है, बॉक्स में सबसे ऊपर है नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग, जो इशू कर रहा हो द नोट, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली डेबिट नोट का फॉर्मेट यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नंबर, क्या मेंशन हो जाएगा यहाँ पे, नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डेबिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म मतलब कंपनी, फर्म का मतलब होता है जिस जिस एजेंसी से काम हो रहा है, ठीक। तो एड्रेस ऑफ द फर्म, फिर यहाँ डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू किया गया, ठीक है बच्चों, ठीक। फिर यहां पे मेंशन करेंगे आप, क्या मेंशन करेंगे, अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या नीचे मेंशन होगा, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान नंबर। आप कोई चालान नंबर इशू करेंगे, उस चालान नंबर के अगेंस्ट ही ये गुड्स रिटर्न किया जा रहा है। तो गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी
डिलीवरी चालान नंबर। जब भी बच्चों हम कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो उसको चालान पे भेजते हैं, कहीं भी एक चालान बनता है, जैसे इनवॉइस बनती है वैसे एक चालान बनता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बेसिकली सेल के लिए नहीं जा रहे हैं, ये रिटर्न किए जा रहे हैं, किन्हीं कारणों से वापस किए जा रहे हैं, तो वो एक चालान, इसका एक चालान नंबर होता है। ठीक, उसके बाद होगा, आइए ऊपर कर लेते हैं इसके, उसके बाद होगा डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न। यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न गुड्स की डिटेल डालेंगे, क्या है उसको डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे रुपीज, कितना, वर्ड्स में डाल देंगे ओनली, ठीक। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल और यहाँ पे अमाउंट, ठीक। फिर सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद द डेट, यहाँ पे मेंशन करेंगे सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की सिग्नेचर हो, ठीक। तो बेसिकली बच्चों ये हो गया टोटल डेबिट नोट का फॉर्मेट, और इसको डाल देंगे एक बॉक्स में। किस में डाल देंगे, एक बॉक्स में, कंप्लीट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। ये हो गया ओवरऑल डेबिट नोट का फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आप जरूर रिवाइज करें ताकि आपको परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्रेडिट नोट भी बनता है। क्रेडिट नोट बनाने का भी तरीका सेम है। क्या है, सबसे ऊपर आप मेंशन करेंगे नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, जो इशू कर रहा है, जो नोट इशू कर रहा है उसको डालेंगे, ठीक है। फिर यहां डालेंगे क्या, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, जो फर्म इशू कर रहा है उसका एड्रेस, और फिर यहाँ डेट ऑफ इशू, जैसे डेबिट नोट में किया था आप लोगों ने वैसे ही करना है, डेट ऑफ इशू, ठीक। यहां पे लिख देना है आपको मोटे मोटे लेटर्स में क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोट, ये हो गया क्रेडिट नोट, ठीक। यहां पे डाल देंगे नंबर, क्या डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे नंबर, ठीक। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक, अगेंस्ट, अगेंस्ट में क्या है, अच्छा यहां बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पे ऊपर डेबिट नोट में अगेंस्ट के आगे, ये जो हमने अगेंस्ट लिखा था ना, इसके आगे सप्लायर नेम, क्योंकि आप वापस कर रहे हैं ना, आप सप्लायर से माल लिए हैं, आपने प्रोडक्ट लिया है उसको आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट नोट में क्या होता है, क्रेडिट नोट में हम यहाँ पे डालते हैं कस्टमर्स नेम, ठीक है। अब ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहाँ डालेंगे कस्टमर्स नेम, ठीक है, यानी ना आपका नाम होगा, वहां सप्लायर का नाम होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऐसे ही होगा, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर चालान नंबर, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, ठीक है, जो रिटर्न किया है उसका चालान नंबर क्या है, चालान नंबर, ठीक है। अब यहां पे डाल देंगे क्या, डिटेल्स ऑफ द गुड्स, डिटेल्स ऑफ द गुड्स, और उधर लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, ठीक है बच्चों, कितने अमाउंट का गुड था, उसकी क्या डिटेल थी, सब लिख देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे वर्ड्स में ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक। और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट में हो जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ होम, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर, ऑफ द मैनेजर, ठीक है बच्चों, सिंपल। ये हो गया क्रेडिट नोट का फॉर्मेट।
हाँ लाइन जरूर ड्रॉ, इसको एक बॉक्स में डाल देंगे जिससे फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये हो गया आपका क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों पढ़ा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं, ये जाना। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा है। इसके फॉर्मेट को एक बार फिर से देख लेंगे। जब भी हमें आइटम को वो करना होता है, रिटर्न करना होता है, चाहे वो परचेज हो सेल हो, उसमें ही हम डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, डेबिट नोट कौन इशू करता है, आप यानी कि कस्टमर। रिटर्न जब प्रोडक्ट कर रहा है तब डेबिट नोट इशू। क्रेडिट नोट कौन, सप्लायर। सप्लायर जब प्रोडक्ट को रिसीव कर लेता है तो एक क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर को। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम सेल्स और सेल्स रिटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।